नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर का जो टास्क होता है, जो काम होता है, वो जस्ट मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। आपने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? इट इज़ अ सर्किट। ये एक ऐसा सर्किट है जो कि मल्टीपल इनपुट को या मल्टीपल इनपुट में से किसी एक इनपुट को आउटपुट पर ट्रांसफ़र करता है। इनपुट के सिलेक्शन का काम यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस करती हैं। जस्ट इसका अपोजिट क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर। मतलब डीमल्टीप्लेक्सर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अगेन याद रखिएगा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें कि एक इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट होते हैं। सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। अब ये जो सिंगल इनपुट है, ये इन मल्टीपल आउटपुट में से किसी एक आउटपुट पर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। और ये मल्टीपल आउटपुट में से किस आउटपुट को इनपुट के ट्रांसफ़र करने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, वो डिपेंड करता है सिलेक्शन लाइन पर। सो समटाइम इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट। मतलब ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आपके इनपुट पर जो चीज़ आई उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी ने वाटर टैंकर देखे होंगे, पानी के टैंकर। गर्मियों में जब पानी की बहुत कमी होती है, आपने अपने घर पर आसपास बहुत से एरिया में पानी के टैंकर देखे होंगे। इन टैंकर्स के थ्रू जब वाटर सप्लाई किया जाता है तो टैंकर पर से जो नल निकलते हैं, ठीक है, जो नल्स होते हैं वो क्या होंगे? एक सिंगल नल आएगा, उससे मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। ये जो मल्टीपल पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट से क्या होता है? एक आउटपुट कनेक्ट होता है। वहाँ पर जैसे ही उस नल को टैप किया जाता है, ऑन किया जाता है, क्या होता है? सारे नल ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो नल का फिनोमिना है, ठीक है, कि एक इनपुट, मतलब टैंकर से तो एक ही पाइप है, पर यहाँ पर मल्टीपल आउटपुट है, यानी हर एक नल से आप क्या कर सकते हो? पानी ले सकते हो। तो ये क्या है? ये इस तरह के फिनोमिना पे काम करता है। पर जो वर्किंग है, इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ टैंकर के नल, सभी नल क्या होते हैं? एट अ टाइम वर्क करते हैं। पर डीमल्टीप्लेक्सर में एट अ टाइम कोई एक आउटपुट ही क्या होगा? सिलेक्ट होगा। और ये सिलेक्शन का काम कौन करेगा? सिलेक्शन लाइन्स। तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें एक डीमल्टीप्लेक्सर का, तो हमें पता है ये हमारा क्या है? एक ब्लॉक है। किसका है? डीमल्टीप्लेक्सर। तो हमने इसे लिखा डीमक्स। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या कह सकते हैं? डीमक्स। क्लियर? डीमक्स में एक सिंगल क्या होता है? इनपुट। तो इट इज आवर इनपुट। नाउ मल्टीपल आउटपुट होते हैं। मल्टीपल आउटपुट दैट मीन्स दैट इज सो मेनी आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है ओ, ये आउटपुट कितने होंगे? इनका भी कुछ क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। रैंडमली कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं। सो ये आउटपुट यानी नंबर ऑफ आउटपुट किस पर डिपेंड करते हैं? इट इज डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन लाइंस। तो यहां हमारी क्या होती है? सिलेक्शन लाइन। दैट इज आवर सिलेक्शन लाइन। इन सिलेक्शन लाइन के रिस्पेक्ट में ही क्या होते हैं? हमारे नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं। मान लीजिए हमारी सिलेक्शन लाइन क्या है? स्मॉल n है। अगर हमारी सिलेक्शन लाइन स्मॉल n है तो आउटपुट कितना होगा? इट इज 2 to the power small n, इट इज n। मतलब कितने आउटपुट होंगे? दैट इज कैपिटल N है, क्या है? हमारे आउटपुट है। और इन आउटपुट की संख्या क्या होगी? 2 to the power स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? ये हमारी है सिलेक्शन लाइन्स। मान लीजिए हमारी सिलेक्शन लाइन जो है, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन क्या है? एक सिंगल लाइन है। ठीक है, क्या है? एक सिंगल लाइन। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज 1। जब n की वैल्यू क्या होगी? अगर n इज इक्वल टू क्या हो गया है? 1, तो कैपिटल N कितना हो जाएगा? 2 to the power 1 is equal to 2।
दैट मीन्स कि अगर हमारे सर्किट, हमारे डीमल्टीप्लेक्सर में एक सिंगल सिलेक्शन लाइन है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके सिर्फ और सिर्फ कितने आउटपुट होंगे? 2 आउटपुट होंगे। वन इज O0 एंड सेकेंड वन इज O1। सेम इज अगर सिलेक्शन लाइन जो है, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन बढ़कर कितनी हो जाए? n की वैल्यू कितनी हो जाए? n इज इक्वल टू 2, तो आउटपुट की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ आउटपुट कैपिटल N इज इक्वल टू 2 to the power 2, इट मीन्स 4। मतलब आउटपुट कितने हो जाएंगे? आउटपुट हो जाएंगे टोटल 4, O0, O1, फिर O2 एंड O3, यानी O0 से O3 तक। ऐसे ही अगर n की वैल्यू और इंक्रीज होकर n इज इक्वल टू कितना हो जाए? मान लीजिए 3, तो नंबर ऑफ आउटपुट कैपिटल N कितना हो जाएगा? दैट इज 2 to the power हाउ मच? 3, इट विल बी 8। 8 मीन्स O0 से कहाँ तक? O7 तक। नाउ नेक्स्ट n इज इक्वल टू अगर हो जाए कितना? 4, तो नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर दैट इज 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16। इट मीन्स O0 से लेकर O15 तक। सो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि जब नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी है? n है। हम फिर से देखें, अगर 1 है तो हमारे नंबर ऑफ आउटपुट कितने थे? 2, 0 और 1। हमारी सिलेक्शन लाइन क्या है? 1 है। नाउ इसकी वैल्यू कितनी हुई? 2, तो हमारे नंबर ऑफ आउटपुट कितने हो गए? 4। कहाँ से कहाँ तक? O0, O1, O2 एंड O3। ठीक है, दैट मीन्स कि 3 तक, मैक्सिमम n-1 तक। नाउ अगर ये हमारा n इज इक्वल टू 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने हो गए? 8। इट विल बी O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6 एंड O7। मीन्स 8 - 1, इट इज 7। नाउ सेम एज n इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 16। मतलब ये कहाँ से? 0 से 15 तक। तो अगर हमारे नंबर ऑफ आउटपुट जो सिलेक्शन लाइन जो है वो क्या है? n है, तो हमारे नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे? O0 से लेकर On-1 तक। ठीक है, n-1 तक, दैट मीन्स कि टोटल कैपिटल n-1 तक। ठीक है, कैपिटल N कितना है? 16 है। 16 - 1 दैट मीन्स 15। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इस टाइप का जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो क्या होगा? 1:2 to the power n और 1x n डीमल्टीप्लेक्सर। क्या कहलाएगा? 1x n डीमल्टीप्लेक्सर। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि डीमल्टीप्लेक्सर होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, और हम कैसे उसके सिलेक्शन लाइन के बेसिस पर उसके नंबर ऑफ आउटपुट सिलेक्ट करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट कैसे होता है। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर के इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज बाकी की डिटेल जो है वो हम इसके टाइप के साथ ही पढ़ते हैं। तो इसके कितने टाइप हो सकते हैं? तो हमने अभी बात की अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन लाइन। अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन लाइन हमारे पास क्या हो सकते हैं? मल्टीपल टाइप हो सकते हैं, पर जनरली इसका जो हाईएस्ट टाइप कंसिडर किया जाता है दैट इज n इज इक्वल टू 4, मीन्स आउटपुट जिसके 16 हो। और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब n की वैल्यू क्या हो? 5 हो, तो आपके नंबर ऑफ आउटपुट कितने हो सकते हैं? 32 हो सकते हैं। यहाँ हम जनरल कुछ टाइप जो देखेंगे दैट इज 1x2 डीमक्स as well as 1x4 DMUX, 1x8 DMUX as well as 1x16 DMUX। इनमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज वेल एज बाकी के आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। 1 by 1 हम हर एक टाइप को उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल एज वेल एज बुलियन फंक्शन के थ्रू समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।